एवरीवन, वेलकम इन दिस चैनल। सो आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर 1 है ऑफ योर एनसीईआरटी साइंस बुक। और ये चैप्टर 1 है आपकी बुक का, और इस चैप्टर का नेम क्या है? न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। ओके, न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। अब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं और इसे समझने की भी कोशिश करते हैं। तो चलिए फर्स्ट हम यहाँ का फर्स्ट पैरा पढ़ लेते हैं। इस पैरा में तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या दिए गए हैं, मतलब सिंपल चीज़ें जो आपने 6th में पढ़ी होंगी, बट एक बार उन्हें रिवाइज़ करना तो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें इनके बारे में भूल गए होंगे ना, या नहीं पता होगा। तो चलिए अब हम मेन बातें पढ़ेंगे, फालतू का नहीं पढ़ेंगे। इसमें जो मेन होगा इस चैप्टर का वही पढ़ेंगे। You also learn that carbohydrates, proteins, fat, vitamin and mineral are component of food। तो अब क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते थे, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स होते थे, फूड के कंपोनेंट्स होते थे। और ये हमने 6th क्लास में पढ़ा था, है ना, कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल, ये आप याद रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये क्या कहलाते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी होते हैं, ज़रूरी होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। ये हमें पता ही है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी फूड रिक्वायर होता है। क्यों, ये हम आगे पढ़ेंगे। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, बट जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमंस होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते। वो जो ह्यूमंस और जो एनिमल्स होते हैं वो या तो प्लांट्स या एनिमल्स से या प्लांट्स से वो फूड खाते हैं, या फिर जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं वो उनसे वो न्यूट्रिशन गेन करते हैं। थस जो ह्यूमंस होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। अभी हम इसे थोड़ा सा डिटेल में भी जानेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये थोड़ा सा नेसेसरी होगा। ओके, तो चलिए देखिए, जैसे है लाइक ओके, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। क्या हुआ, कॉल आ गया था बीच में। तो अब देखिए क्या हमने क्या जाना कि जो एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं, यानी कि जो इंसान और जो जानवर होते हैं, वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वे में किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं? वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। बट हाउ, कैसे? हर एक चीज़ का एग्जाम्पल तो चाहिए ना उसे समझने के लिए। तो फिर हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए जैसे लायन के बारे में तो एल मीन्स लायन। ओके, लायन है ना। अब लायन क्या होते हैं? लायन क्या करते हैं? लायन क्या ग्रास खाते हैं? नो, लायंस ग्रास नहीं खाते। और बात हो एक गोट की, तो अब देखिए जो गोट है वो क्या खाती है? ग्रास खाती है। ग्रास क्या होता है? प्लांट होता है। ओके, तो ग्रास डायरेक्टली प्लांट्स खा के अपना फूड को इनटेक इन करती है, यानी कि खा लेती है। बट जो लायंस होते हैं, क्या उन्हें आपने कभी ग्रास खाते हुए देखा है? देखा है आपने कभी ग्रास खाते हुए? नो, वो क्या खाते हैं? वो मीट खाते हैं। किसका मीट खाते हैं? अब ये मान लीजिए लायन गोट का मीट खाए, एंड गोट तो क्या खाती है? गोट खाती है ग्रास। तो एक तरीके से लायन ने इनडायरेक्ट वे में प्लांट्स को ही खाया, क्योंकि गोट को भी तो जिंदा रहने के लिए ग्रास ही रिक्वायर हुई, एंड लायन ने उसको खा के पेट भरा। तो तो गोट खाती थी ग्रास, तो ग्रास खाने वाले उसने एनिमल को खा लिया। तो एक तरीके से उसे न्यूट्रिएंट तो गेन हो गया ना। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो अब क्या यहाँ पे है, बूझो के सवाल में एक दिमाग में एक शंका जाग रही है, या फिर हम कह सकते हैं क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बूझो जानना चाहता है, बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। यानी कि जो प्लांट्स हैं वो अपना ओन फूड, यानी कि अपना खाना अब कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब देखिए प्लांट्स से ही तो सब खाना खा लेते हैं। अब प्लांट्स खाना कहाँ से लेते हैं? हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। तो अब देखिए मैं बताती हूँ इसका आंसर। ये इसका एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। आप इधर आंसर लिख लीजिए, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जो फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जस्ट वेट। तो अब हम पढ़ेंगे, एंड ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 देखने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे रिक्वेस्ट भेजिए कि आपको पार्ट 2 चाहिए, तो मैं आपके लिए फुल चैप्टर बना दूँगी। ओके,
तो अब हम इस चैप्टर की मतलब चैप्टर 1 की पॉइंट 1 पे आते हैं, यानी कि जो चैप्टर 1 है उसके पॉइंट 1 पे आते हैं। अब हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है 1.1, इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी कि फर्स्ट चैप्टर का पॉइंट नंबर 1, ठीक है। आगे, plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide, minerals। तो अब क्या जो plants है वो ही सिर्फ ऐसे only organisms है, यानी वो ही दुनिया में ऐसे कोई जीव है जो अपना फूड खुद अपने आप से प्रिपेयर कर सकते हैं। किन चीज़ों की यूज़ करके, किन चीज़ों से, वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से और मिनरल्स से, ओके। और ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ये उनकी सराउंडिंग्स में, यानी कि एयर में, सॉइल में, इन जगहों पे उन्हें प्रेजेंट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ओके। अब हम आगे पढ़ते हैं। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life processes। अब इसका क्या मीनिंग है आपको, आप ये बताइए, आपको हर बार आपके फैमिली मेम्बर्स ये प्रेशर क्यों डालते हैं कि खाना खा लो, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो, ताकि आपको एनर्जी मिले, आपकी जो बॉडीज़ हुए वो बिल्ड हो, यानी कि बड़ी हो, आप थोड़े बड़े हुए, आपकी हाइट बढ़े, ग्रोथ बढ़े, आपके फेस पे थोड़ा सा निखार आए एंड आप ग्रो करें, आपकी बॉडी ग्रो करे, आप बड़े हुए, छोटे नहीं रह जाएं, बड़े हुए, है ना। तो यानी कि हमें बॉडी ग्रो करने के लिए बोला जाता है। हमारी डेली लाइफ प्रोसेसेस, आप सोचिए हम एक दिन खाना ना खाएं तो हम वीक सा फील करेंगे, हमें लगेगा कि हमारे अंदर शक्ति नहीं बची है काम करने की एंड वी हैव नो एनर्जी। सो ये है, तो एनर्जी प्रोवाइड करता है फूड हमें, ताकि हम लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट कर सकें, ओके। अब हम आगे, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, ठीक है। तो अब न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन क्या है उसके बारे में भी हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो यानी कि अब देखिए, जब हम फूड को टेकन करने का प्रोसेस, अब न्यूट्रिशन होता क्या है, जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो सबसे पहले वो हमारे माउथ में जाती है, फिर वो पूरा डाइजेस्ट होती है, और डाइजेस्ट होने के बाद वो यूटिलाइज भी होती है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन, क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, इसका आंसर अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, कुड भी, तो आप बोल सकते हैं ह्यूमन्स एंड एनिमल, आप बोल सकते हैं क्या कि न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, ओके। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके। तो अब आगे चलते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड बाय देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मीन्स, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, यानी कि खुद से, एंड ट्रोफोज मीन होता है नरिशमेंट, ओके। नरिशमेंट मीन्स निखार, ओके। तो अब हम मतलब समझते हैं इसका, यानी कि जो न्यूट्रिशन होते हैं, हमें तो पता है कि जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है हमें ये तो पता है। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑर्गेनिजम्स में, जिससे वो अपना फूड सिंपल सब्सटेंसेस से खुद बनाते हैं, उसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड क्या होता है, और जो ऐसे प्लांट्स जो अपना फूड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के प्रोसेस से बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रोफोस। क्या कहते हैं उन्हें हम, ऑटोट्रोफोस, ओके। अब हमें इनका एग्जाम्पल देना हो तो क्या बोलेंगे, अब देखिए आपको तो क्या बताया गया था कि जो और सिर्फ एक ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, और वो कौन होते हैं, प्लांट्स। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर फूड बाय देमसेल्व्स, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था, प्लांट्स का कोई भी 2 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, लाइक कौन कौन से प्लांट्स खुद फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, लाइक आप कह सकते हैं कि तुलसी एंड एनी ट्री, बैनियन ट्री, कुछ भी, मतलब ऐसे आ जाएंगे इसमें। अब हम आगे पढ़ते हैं। एनिमल्स and most other organisms take in food prepared by plants. They are called heterotrophs. एनिमल क्या अब क्या बात हो रही है यहाँ पे कि जो एनिमल्स होते हैं और काफ़ी अदर एनिमल्स, यानी कि काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो प्लांट्स से बना हुआ फूड टेक इन करते हैं, यानी कि वो फूड खाते हैं जो प्लांट्स बनाते हैं, ठीक है। ऐसे एनिमल्स को, ऐसे हम ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, हेट्रोट्रोफोस, और इस न्यूट्रिशन के प्रोसेस को कहेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ओके। अब हम आगे पढ़ते हैं। पहेली के भी पास एक पहेली भी हमें एक पहेली दे रही है सुलझाने के लिए, ठीक है।
पहेली wants to know why your body cannot make food from carbon dioxide, water, mineral like plants do. तो अब हमारी बॉडी क्यों नहीं बना पाती? बिकॉज हमारी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता. क्लोरोफिल के बारे में हम, क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन पिगमेंट होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है और इसी से सिर्फ प्लांट्स फूड प्रिपेयर कर सकते हैं. सिर्फ क्लोरोफिल हमारे अंदर और एनिमल्स में ना होने के कारण हम फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते. ओके, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे. तो पहेली के आंसर को हम पूरा डिटेल में बाद में देंगे. ओके, now we may ask where the food factories or plants are located. Whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts. तो अब यहाँ पे तो सिर्फ क्वेश्चन है. अब हम फोटोसिंथेसिस पे चलते हैं, यानी कि अब हमें क्या है, फूड फैक्ट्रीज, इन सब के बारे में हम नीचे पढ़ेंगे. तो आप चलते जाइए. बस ये क्वेश्चंस पूछते जाते हैं, उनके आंसर भी खुद ही बता देते हैं चैप्टर में. तो अगर आपको इन आंसर्स को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं होगी. जब आप चैप्टर्स पढ़ेंगे ना तो आपको उन क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल नीचे ही मिल जाएंगे. ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चन पूछा था वेयर आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. तो देखिए लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट. ओके, हमें पता चल गया इसका आंसर. तो ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, जिसके बारे में मैंने आपको बूझो के आंसर में दिया था कि ये वो प्रोसेस है जिससे फूड, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. ओके, एंड फोटोसिंथेसिस के बारे में हम पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं. तो अब हम और पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा सा. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. तो अब प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्री होती है, जैसे हमारे वहाँ कोई एक कुरकुरे का पैकेट है, मान लो कुरकुरे का पैकेट पहले फैक्ट्रीज़ में ही तो बनता है, तभी तो हमारे घर तक पहुंचता है. उसके बीच में बहुत सारा प्रोसेस है. तो सबसे पहले लीव्स होती हैं फूड फैक्ट्री प्लांट्स की. देन देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच इन द लीफ. और लीव्स तक जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, वाटर और सब कुछ, ये सब जो भी होता है ये लीव्स तक पहुँचना चाहिए. वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. अब जो होता है वाटर होता है वो सॉइल में मिलता है, मृदा में मिल जाता है हमें. अब वो जो सॉइल्स में हमें वाटर पाया जाता है वो क्या होता है, वो स्टेम के द्वारा ऊपर तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है एंड देन लीव्स तक, ब्रांचेस से होकर लीव्स तक वो पहुंचाया जाता है. ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं. देन अब क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एयर से ली जाती है एंड उसके बाद कहाँ गया. तो अब देखिए इधर क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन. ओके, फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ. कहाँ से ली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड? एयर से ली जाती है. और किस जगह से ली जाती है, प्लांट के किस पार्ट से ली जाती है, वो कहाँ से मिली जाती है हमें, टाइनी पोर्स जो लीफ में प्रेजेंट होते हैं. ओके, ठीक है, तो अब हमें क्या पता चला कि जो छोटे छोटे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीफ पे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टमेटा कहते हैं. जो पोर्स होते हैं गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं और इन पोर्स को हम किस नाम से जानते हैं, स्टमेटा. स्टमेटा का हम फिगर देखेंगे अभी, फिगर 1.2 में सी में स्टमेटा है. तो क्या है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो छोटे छोटे टाइनी पोर्स यानी कि छोटे छोटे डॉट्स अवेलेबल होते हैं लीफ पे, उससे हमें मिलती है एंड ये लीफ के सरफेस पे होते हैं. ठीक है, और इन पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टमेटा. अब हम पढ़ेंगे एक अजीब तरीके के ऑर्गेनिजम्स, अब हम एक अजीब तरीके की चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो होते हैं सेल्स की. कोई आपकी टीवी के रिमोट या फिर कार के रिमोट में लगने वाले सेल्स नहीं है, ये बहुत ही अलग सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में मिले जाते हैं. ओके, तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं. ओके, तो अब हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे. सेल्स क्या होते हैं, चलो अब हम ये जानते हैं. यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स. आपने क्या देखा होगा कि हमेशा आपने देखा होगा फर्स्ट स्टेप जो रहता है दीवार खड़ी करने में वो ईंट लगाना होता है. ओके, तो वैसे ही हमारी जो बॉडी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, सिर्फ हमारी ही नहीं, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो जो होती हैं किससे बनी होती है, छोटे छोटे यूनिट से, यानी कि छोटे छोटे पार्ट से. वो होती हैं सेल्स. उन्हें हम सेल्स कहते हैं. सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखे सकते हैं. और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ वन सेल के बने होते हैं, सिर्फ एक ही सेल होता है उनकी बॉडी में. और ये जो सेल होता है ये एक छोटी सी थिन सी पतली सी आउटर बाउंड्री से कवर होता है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे आप यहाँ से देख सकते हैं. अभी हम फिगर देखेंगे बाद में. तो जो कुछ सेल्स होते हैं वो सिर्फ एक ही डिस्टिंक्ट के होते हैं,
हैं। ये डिस्टिंक्ट क्या होता है? एक सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। अब हम न्यूक्लियस भी देखेंगे, यानी कि एक गोल सा स्ट्रक्चर जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और जो कि बिल्कुल बीचों बीच होता है। और जो न्यूक्लियस होता है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस से कवर्ड होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब हम इस सेल का फिगर देख लेते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको कुछ सेल्स दिख रहे होंगे। अब ये जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स मिलके हमारी एक, जैसे एक साइड का एक ने हाथ, जैसे एक सेल एक सेल एक सेल एक सेल, कुछ कुछ सेल्स के पार्ट मिलके हमारा वन हैंड बना लेंगे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे फिर हमारे, यानी कि आप ऐसे बोलें तो सेल्स, सेल प्लस सेल इज इक्वल टू टिश्यू, एंड टिश्यू प्लस टिश्यू इज इक्वल टू ऑर्गन्स। ठीक है, सेल प्लस सेल इज इक्वल टू टिश्यू, एंड टिश्यू प्लस टिश्यू इज इक्वल टू ऑर्गन्स। टिश्यू प्लस टिश्यू इज इक्वल टू ऑर्गन्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, देखिए आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पे हमने इसके बारे में तो पढ़ लिया था। देखिए यहाँ पे क्या है, सेल का जो मेन जो होता है, देखिए जैसे मैं और थोड़ा पास कर दूँ और थोड़ा इनक्लोज कर दूँ, तो आप देखिए आपको अब क्या दिख रहा है। ये एक सिंगल सेल है, ये एक सिंगल सेल है, और ये जो सेल है देखिए आपको यहाँ पे, ये जो इसका छोटा सा सर्कल है, ये है न्यूक्लियस। ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। ठीक है, एंड ये जो है जेली लाइक सब्सटेंस, ये वही है जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। एंड देन ये जो थिन आउटर बाउंड्री है, इसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब हम सेल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। और याद रखना है कि हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से तो ज़रूर बने होते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट ही होगा इस वीडियो का, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और बताना है आपको। ठीक है, अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम और ज़्यादा थोड़ा और पढ़ते हैं। ओके, तो हमने स्टमेटा के बारे में पढ़ लिया, सेल के बारे में पढ़ लिया, लेकिन हम एक चीज़ तो भूल ही गए कि हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को भी तो पढ़ रहे थे, जिसे हमने बीच में स्टमेटा भी पढ़ा था। तो यानी कि अभी हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। Waters and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipe throughout the root, the stem, the branches and the leaves। तो अब क्या होता है, जो वाटर होता है, अब आपने ये सोचा कि मैंने आपको ये तो बताया था कि वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं लीफ तक, लेकिन वो कैसे गए होंगे? सबसे पहले रूट्स उस वाटर को ऑब्जर्व कर दिया है। रुके, मैं आपको पूरा डिटेल से एक प्यारी सी पिक्चर बना के दिखाती हूँ, जिससे आपको वो अच्छे से समझ आता है। रुकिए ज़रा। ओके, तो आप सभी ज़रा ध्यान से देखिए। अब आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? देखिए यहाँ पे रूट्स हैं, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। अब देखिए, आप लोग क्या समझते हैं कि वाटर प्रेजेंट होता है, वो रूट्स के द्वारा लिया जाता है। इससे आप ये समझते हैं कि यूं 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 वाटर प्रेजेंट होता है? नहीं, जब हम वाटर करते हैं प्लांट्स को या बारिश होती है, तो हल्का हल्का वाटर जो यहाँ बच जाता है, वो एब्सॉर्ब रूट करती हैं, देन स्टेम्स के द्वारा यूं ब्रांचेस तक उसे पहुँचा के लीव्स में डाल देती हैं, लीव्स तक पहुंचाती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ली जाती है? एक सेकंड। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से, छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं लीव्स के, उनके द्वारा ली जाती है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड जो मिनरल्स होते हैं, वाटर और मिनरल दोनों हमें रूट्स से ही जाते हैं। ओके, और सनलाइट के प्रेजेंस में पूरा प्रोसेस काम कर पाता है। तो हमने इसके बारे में भी पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने बोला कि ये जो ब्रांचेस तक हमें पहुंचाती हैं लीव्स, ये जो है हमारी लीव्स को ब्रांचेस से लीव्स तक पहुंचा देती हैं। जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखाया, उससे समझते क्या है हम कि एक सेकंड में ज़रा कलर चेंज कर लूँ। तो अब हम एक अच्छा सा कलर ले लेते हैं, ब्राइट सा। ओके, तो अब क्या है, ये जो पाइप्स होती हैं, इनसे रूट स्टेम ऐसे ऐसे पूरा पैसेज होता है, और फिर हम लीव्स तक हमारा जो सामान है वो पहुंच जाते हैं, सारे वाटर और मिनरल। और उसके बाद ये जो होता है कॉन्टीन्यूस पाथ पैसेज बना देते हैं। जैसे हम फूड को खाते हैं, फिर वो पूरा फूड पाइप से जाता है, वैसे ही उसी तरीके से रूट्स से पानी आना और मिनरल्स आना भी एक कंटिन्यूस पैसेज बना देते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए लीफ तक पहुँचने का। और ये जो होते हैं वेसल्स कहलाते हैं। आप इसके बारे में और पढ़ोगे चैप्टर 11 में आपके, कि कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं मटेरियल। ओके,
अब हम आगे पढ़ते हैं। तो अब इस चैप्टर में क्या होगा? ओके तो अब क्या है, पहेली जानना चाहती है। पहेली wants to know that what is so special about leaves that they can synthesize food but other parts of plants cannot। तो जब ये चैप्टर मैंने पढ़ा था तो सेम क्वेश्चन ये मेरे माइंड में भी आया था कि क्या है, कैसे, कि सिर्फ सिंथेसाइज लीव से क्यों कर सकती हैं और वही फूड फैक्ट्रीज क्यों हैं। अब हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, तो चलो चलते हैं। देखो मैंने जैसे बताया था बिल्कुल आंसर नीचे ही मिल जाते हैं, देखो मिल गया ना। द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है लीव्स में, क्लोरोफिल, जिससे वो फूड सिंथेसाइज कर सकती है लीव्स को। वो जिससे नहीं, वो फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकती, क्लोरोफिल से वो सनलाइट कैप्चर करती हैं, सनलाइट की एनर्जी कैप्चर करती हैं। और ये जो एनर्जी होती है ये फूड प्रिपेयर करने में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। और ये जो ये जो सिंथेसिस होता है फूड का, यानी कि जो प्रिपरेशन होती है पूरी फूड की सनलाइट की हेल्प से, इसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। ओके, अब हमने ये भी पढ़ लिया। अब आगे तो अब हमने क्या जाना कि जो क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी करने में। अब देखिए इस प्रोसेस के बिना हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस होता है उस प्रोसेस से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है और वाटर मतलब ऑक्सीजन मिलता है उसी से। एंड ऑक्सीजन के बिना तो सभी ऑर्गेनिजम्स नहीं लाइव कर सकते, अबाउट 10 मिनट्स तक नहीं कर सकते, उसके बाद तो सभी मर जाएंगे। ओके, देन इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, ये सबसे यूनिक प्रोसेस है अर्थ की। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। थस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अब क्या ये एक बहुत यूनिक प्रोसेस है अर्थ पे, क्योंकि देखिए सोलर एनर्जी कैप्चर हो रही है वो भी लीव्स से, और ये जो होती है स्टोर कहाँ जो करी जा रही है, प्लांट में एज अ फॉर्म ऑफ फूड। और ये जो सन होता है एक सिर्फ एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ओके, तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं फालतू बातें नहीं करूँगी इस वीडियो में, तो मैं कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? सो नो वी कांट। ओके, सोच भी नहीं सकते हम इसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे बिसाइड लीव्स और सिंथेसिस। अब हम ये एक ब्लू सा जो आपको बॉक्स दिया गया है वो पढ़ लेते हैं। आपको बॉक्स तो देखिए क्या होगा यहाँ पे वैसे, बट हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ कि अब थोड़ा लाइट लगेगा ना, नहीं तो ये कलर। तो मैं कौन सा कलर लूँ, तो मैंने सोचा है कि मैं यूज़ कर लेती हूँ ये वाला कलर और ये वाला। तो अब देखिए हमें क्या बोला गया है यहाँ पे, अब हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। Beside leaves, photosynthesis also take places in other green parts of the plant, in green stems, green branches, the desert leaves. The desert plants have scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out the process of photosynthesis. अब देखिए क्या होता है, leaves जो होती हैं, leaves में ना फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स। अब जो लीव्स के जगह भी जो फोटोसिंथेसिस होते हैं और भी तरीके के ग्रीन पार्ट्स में पार्ट लेते हैं, सिर्फ लीव्स से ही नहीं होता, ग्रीन स्टेम्स से भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है और ग्रीन ब्रांचेस से भी। और जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं क्योंकि उनमें तो लीव्स होती नहीं है, तो उनकी जो स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं वो वाटर को ट्रांसपिरेशन से रिड्यूस कर देती हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं इनके पास ये ग्रीन स्टेम की हेल्प से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। ओके, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये सब तो ऐसे ही है, मतलब जो मैंने बताया कि नहीं जिया जा सकता उसके बिना, तो ठीक है। तो यहाँ से पढ़ते हैं, लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो फोटोसिंथेसिस के बिना लाइफ इम्पॉसिबल होगी। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट इनटू द इक्वेशन। तो अब हम क्या बताएंगे कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होती हैं लीफ की, वो जो होती है सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को सिंथेसाइज कर देती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज कर देती हैं। यानी कि क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब हो रहा होता है तब क्लोरोफिल जो सेल्स होती हैं लीव्स की, वो जब क्लोरोफिल कंटेन कर रही होती हैं, उस टाइम पे जब सनलाइट हमें प्लांट्स को मिल रही होती है,
उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या एक इक्वेशन में लिख सकते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू ऐसे सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू ओके ऐसे क्लोरोफिल, ऐसे लिखा जा सकते हैं। तो अब देखिए हमने बोलता है स्टमेटा का, हम वो देखेंगे फिगर, ठीक है। तो अब ज़रा इधर नज़र डालिए, ये है एक स्टमेटा का फिगर, ठीक है। तो अब आपको यहाँ क्या दिख रहा है, ये एक स्टमेटा है, ये मतलब ये जो जैसे ये है पार्ट लीफ का, तो ये लीफ के इधर का बहुत बड़ा पार्ट दिखाया गया है, इतनी माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। जो ये है गार्ड सेल्स लीफ के, एंड ये है स्टमेटल ओपनिंग, और ये देखिए ये है एक लीफ का एक सेक्शन, यानी कि इस लीफ की एक जगह होगी कोई, जो और भी ज़्यादा क्लियरिटी से दिखाई गई है। स्टमा है, ये गार्ड सेल्स हैं, और ये क्लोरोफिल है। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर को। अब ज़रा इस फोटो पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल वही है जो मैंने आपको बताया था, फोटोसिंथेसिस का कैसे होता है प्रोसेस कैरी आउट। तो एक बार और इसे समझ लेते हैं कि ये जो होता है ना, काफ़ी ज़्यादा आता है फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन आपके, उसमें प्रोसेस पूछा जाता है। तो अब ज़रा देखिए क्या होता है, देखिए जो यहाँ से देखिए क्या होता है, ये एक प्लांट है, प्लांट से जो होता है वाटर मिलता है, यहाँ से जाता है और यहाँ से यूँ यहाँ तक लीफ तक पहुँचाया जाता है। लीफ में क्लोरोफिल आता है फिर, और कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से लेते हैं और ऑक्सीजन प्रोसेस के दौरान छोड़ते हैं, और सनलाइट को कैप्चर करते हैं, और वाटर और मिनरल्स ऊपर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जिससे ये पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन भी आती है, हमने पढ़ लिया था। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब जो होती है लीव्स में स्टार्च के प्रेजेंस में जो फोटोसिंथेसिस ये ऑक्यूरेंस होती है फोटोसिंथेसिस की, वो इंडिकेट करती है, ठीक है। स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, तो स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट भी हम उसे कह सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट, ये तो एक एक्टिविटी है, हम ऐसे पढ़ते हैं। अब पहले इसको पढ़ लेते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है, बूझो जानना चाहता है। बूझो हैज़ ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन लीव्स। बूझो ने देखी है ऐसी लीव्स जिनकी ऐसे प्लांट्स जो ऐसे कलर की होती हैं, डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन लीव्स। तो अब वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये लीव्स भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करती हैं। येस, ये करती हैं, क्योंकि ये भी क्लोरोफिल कंटेन करती हैं। तो अब हम आगे जानते हैं लीव्स के बारे में। तो यहाँ देखिए लीव्स इन वेरियस कलर्स, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आयोडीन टेस्ट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखा है द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, यानी कि जो ग्रीन कलर की नहीं भी होती है उनमें भी क्लोरोफिल होता है, और ये काफ़ी लार्ज अमाउंट में रेड होती हैं, ब्राउन होती हैं। लेकिन अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर, लेकिन ये जो अदर पिगमेंट्स होते हैं वो ग्रीन कलर को मास्क कर लेते हैं, यानी कि ढक देते हैं, और रेड कलर ब्राउन कलर को उससे कवर कर देते हैं, जिससे पर फोटोसिंथेसिस का वो इन लीव्स में भी पार्ट लेता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए ऐसे कलर्स की आपने देखी होंगी, तो आप देख सकते हैं हल्की हल्की ग्रीन कलर की होती हैं, बट इनमें हल्का जो अलग कलर होता है वो इन्हें ढक देता है, इनके कलर्स को ग्रीन कलर को ढक देता है। अब यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, आपने देखिए कभी कुएं में कहीं पे आपने काई देखी होगी, काई, तो काई जो होती है ग्रीन पैचेस, स्लाइमी ग्रीन पैचेस, हम लोग काई को ही बोलते हैं। पॉन्ड्स या फिर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज़ के उस पर आपने देखी होगी, तो ये जो होती है जनरली हो जाती है एक ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ से, यानी कि जब एक ऑर्गेनिज्म बढ़ रहा होता है काफ़ी ज़्यादा हालात में, जैसे कि एल्गे नाम का ऑर्गेनिजम्स होता है, इसकी जब ग्रोथ होती है तब जनरली ये सब वाटर बॉडीज़ फॉर्म हो जाती हैं। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं।
ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि जो ये होते हैं एल्गे होते हैं, ग्रोथ से होते हैं। तो अब क्या आप जान सकते हैं कि एल्गे ग्रीन कलर में क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो होते हैं क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, और ये जो क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर दे देता है एल्गे को जनरली। तो एल्गे क्या होते हैं, वो फूड भी प्रिपेयर कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस से अपने लिए। ओके, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्या है, सिंथेसिस ऑफ फूड, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब आगे बढ़ते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो अब ओके, तो पार्ट 2 में मैं आपको इसके आगे की वीडियो दूंगी। ओके, सो दैट फॉर उस वीडियो के लिए आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को लिखना होगा। ओके, बाय, टेक केयर, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।